राजधानी दिल्ली में इस बार पानी की किल्लत से जनता को राहत नहीं मिलने वाली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से पानी की किल्लत को खत्म करने के लिए जनता को दिए आश्वासन सिर्फ आश्वासन ही सिद्ध होते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में अब गर्मी ने दस्तक दे दी है और गर्मी में पानी की किल्लत होना लाजमी है। आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को लगातार पिछले कई वर्षों से पानी की किल्लत से निजात दिलाने के आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन इस बार भी दिल्ली की जनता को पानी की किल्लत से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि अब जो दिल्ली के अंदर वाटर रिसोर्सेज बॉडी को बनाया जा रहा था, घटते भूजल स्तर को बढ़ाने की योजना पर काम हो रहा था, कहीं ना कहीं उस पर अब विराम लग गया है और करोड़ों रुपए की लागत जो दिल्ली सरकार ने लगाई थी वो कहीं ना कहीं बेकार होती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता व विधायक संजीव झा का कहना है कि दिल्ली में ग्राम सभा जमीनों पर ही वाटर रिसोर्सेज बॉडी का कार्य दिल्ली सरकार की तरफ से किया जा रहा था, जिसकी वजह से दिल्ली में भूजल स्तर को बढ़ाने के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन ग्राम सभा की जमीन दिल्ली सरकार से हटकर डीडीए अधीन होने के बाद कहीं न कहीं अब ग्राम सभा जमीन पर दिल्ली सरकार की चल रही कुछ योजनाओं पर रोक लगा दी गई है, जिसमें कहीं न कहीं पानी की किल्लत को खत्म करने वाली वाटर रिसोर्सेज बॉडी पर भी लगाई गई है, जिसकी फाइल दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पास जाकर रुक गई है। विधायक संजीव झा ने कहा कि यदि उपराज्यपाल ने ये फाइल पास नहीं की तो दिल्ली की जनता को पानी की किल्लत से जूझना पड़ सकता है, क्योंकि घटते भूजल स्तर को बढ़ाने का वाटर रिसोर्स बॉडी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। बॉडी चाहे मुकुंदपुर का वाटर बॉडी हो, तोमर कॉलोनी वाला वाटर बॉडी हो, या इब्राहिमपुर में भी एक वाटर बॉडी है जो डस्टबिन बन के रह गया है, उसी तरह से पहले बुरारी गड्डी में था। अब वो हमें एलजी साहब से मिला था, हमने पूछा था कि भाई अगर आपने डीडीए को ट्रांसफ़र किया तो डीडीए का प्लान किया है, कब तक कर देंगे। उन्होंने कहा बहुत जल्द कराएंगे, लेकिन आज तक ना तो कोई ठोस कार्रवाई पे और क्या प्लान है डीडीए का उस पर कोई जानकारी नहीं मिल रही है, और इसका नुकसान बिल्कुल आपने ठीक कहा कि क्षेत्र की जनता को हो रहा है। कैसे राहत मिलेगी जनता को? और देखिए, हमें तो अब दो ही रास्ते हैं, या तो जल बोर्ड को वापस कर दिया जाए इसको, या दूसरा कि दीदी उसको करे और जल्दी करे। बदहाल तालाब व कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुकी झीलों को किस तरीके से दिल्ली सरकार ने विकसित किया और वाटर रिसोर्सेज बॉडी में तब्दील किया, जिनके सौंदर्यकरण के बाद आसपास का माहौल भी खुशनुमा हो गया। अब भी कुछ तालाब ऐसे हैं जो अभी भी बदहाली की मार झेल रहे हैं। दिल्ली सरकार के विभागों द्वारा वाटर रिसोर्सेज बॉडी को बनाया जा रहा था, जिसका कार्य बीच में ही आधा अधूरा छूट गया है, जिन पर लाखों करोड़ों रुपए की लागत वेस्ट होते हुए नजर आ रही है। दिल्ली की जनता को पानी की किल्लत से कैसे राहत मिले, उसको लेकर दिल्ली सरकार किस तरीके से प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये हिरन की पोस्ता पुलिस चौकी के पास का नज़ारा है। यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज बॉडी को बनाया जा रहा था और करोड़ों की लागत लगाकर इस तरह की सैकड़ों बॉडियां दिल्ली के अंदर तैयार की जा रही थी, लेकिन कुछ वाटर रिसोर्सेज बॉडी तो तैयार कर दी, जो बदहाल तालाब थे उनका सौंदर्यकरण दिल्ली सरकार द्वारा किया गया, वाटर रिसोर्सेज बॉडी बना दी गई। लेकिन कुछ जो वाटर रिसोर्सेज बॉडी बनाने पर काम चल रहा था, घटते भूजल स्तर को बढ़ाने की योजना पर काम चल रहा था, वो कहीं ना कहीं अब विराम लग गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार और डीडीए के बीच में जमीन को लेकर फेरबदल हुआ है। और उसके बाद अब जो दिल्ली सरकार का जमीनों पर प्रोजेक्ट चल रहे थे वो कहीं ना कहीं डीडीए के अधीन हो गए हैं, और डीडीए के अधीन होने के बाद में वाटर रिसोर्सेज बॉडी बनाने की योजना पर जो काम किया जा रहा था उसको लेकर एलजी साहब की तरफ से कहीं ना कहीं रोक लगा दी गई है। आपको बता दें, मार्च के महीने में ही अब गर्मी लोगों के पसीने छुड़ा रही है। ऐसे में दिल्ली में पानी की किल्लत होना शुरू हो गई है। गांव में रहने वाले लोगों को पानी न होने के चलते कई समस्याओं से जूझना पड़ता है। कुछ लोगों का कहना है कि पानी की किल्लत से निजात दिलाने के सपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल काफी वर्षों से दिखा रहे हैं, और इस बार भी उम्मीद नहीं है कि दिल्ली में पानी की किल्लत से लोगों को राहत मिल पाएगी। पीने के पानी की भी किल्लत है। केजरीवाल सरकार की तरफ से जो है पानी का आश्वासन दिया गया था कि बिजली पानी सबको मिलेंगे, बिजली की तो कुछ है सुधार है बिजली में तो, लेकिन पानी की समस्या जो कि तो बनी हुई है। जो केजरीवाल सरकार ने पानी लाने के लिए जो भी प्लांट वगैरह शुरू किए थे, जैसे कि आपके पीछे ये हमारे खेतों की तरफ पड़ता है, ये अभी तक वैसा अधूरा पड़ा हुआ है, इसका काम अभी तक सुचारू रूप से नहीं चला हुआ। यमुना बिल्कुल सूखी पड़ी है जी, 2-2 फुट 3-3 फुट पानी खड़ा है यमुना में, ऐसे पार कर जाते हैं। यमुना में भी पानी नहीं है। फिलहाल दिल्ली में पानी की किल्लत को खत्म कर पाना दिल्ली सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। कहीं न कहीं दिल्ली सरकार घटते भूजल स्तर पर काम कर रही वाटर रिसोर्सेज बॉडी पर रोक लगाने के बाद आरोप उपराज्यपाल पर लगा रही है।
दिल्ली सरकार और बीजेपी की आपसी नोकझोंक के बीच दिल्ली की जनता को पानी की किल्लत से बेबस होना पड़ रहा है। देखने वाली बात होगी इस समस्या का समाधान दिल्ली सरकार किस तरीके से कर पाती है। विशेषज्ञों की माने तो दिल्ली में इस बार गर्मी अपना रिकॉर्ड तोड़ेगी और ऐसे में दिल्ली की जनता को अब पानी की किल्लत का डर सता रहा है। और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो आश्वासन दिल्ली की जनता को लगातार दिया जा रहा था कि पानी की किल्लत से उनको राहत मिलेगी, अब वो राहत भी नहीं मिल रही है। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच में आपसी नोकझोंक के चलते वाटर रिसोर्सेज बॉडी जो एक आखिरी विकल्प था घटते भूजल स्थल को बढ़ाने के लिए, अब वो फाइल भी रुक चुकी है। अब देखने वाली बात होगी इस बार राजधानी दिल्ली में दिल्ली की जनता को पानी की किल्लत से कैसे राहत मिलेगी। नसीम अहमद, यूनिक इंडिया टीवी, बुराड़ी।